हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय हिंदी। तो दोस्तों, जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ से प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या आप वेद अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही? उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मीन। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, यानी कि जो भक्तिन है उसका यह नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन किसने दिया? उसके माता पिता ने। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पैदा होने पर वे धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। यह लड़की जहाँ भी जाएगी वहीं धन की वर्षा होगी, परंतु हुआ इसके विपरीत, यानी उल्टा हुआ। उसने लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने की मोहताज कर दिया, यानी कि दाने दाने के मोहताज कर दिया। ऐसी निर्धन दशा में वह स्वयं को लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहती, इसलिए वेद ने अपना वास्तविक नाम छिपाया। अगला प्रश्न है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी? उत्तर है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन धूप में रहने की सजा दी थी। जब लक्ष्मी जो है, भक्तिन जो है, वो जमींदार के लगान नहीं चुका पाती है तो उसको पूरे धूप में रहने की सजा दी जाती है। फिर अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था? लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपनी मालकिन की सेवा करना। वह कर्मठ, संघर्षशील और मेहनती थी। भक्तिन कैसी थी? कर्मठ थी, संघर्षशील थी और बड़ी लगन से मेहनत करती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखिका की मनोदशा समझने में क्या भक्तिन प्रवीण थी? उत्तर है, भक्तिन लेखिका की मनोदशा को समझने में प्रवीण थी, यानी कुशल थी। वह लेखिका की मनोदशा को समझकर काम करती थी और कभी कभी वह शास्त्र का तर्क देखकर भी लेखिका को संतुष्ट कर देती थी, और कभी कभी भक्तिन जो है शास्त्र का तर्क देखकर लेखिका को है जो संतुष्ट करती थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगला नंबर है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? आंसर है, जो भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के पास सेवक बनकर आई थी, बाद में वह लेखिका की अभिनय छाया बन गई। अब कोई यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन का संबंध स्वामी और सेवक जैसा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जो है वो देहाती कैसे हो गई? उत्तर है, भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का ज्ञान हो गया था। यानी कि दोस्तों, शहर के लोगों का जो रहन सहन खान पान वो अलग होता और गांव के लोगों का रहन सहन खान पान अलग होता है। इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से ही जुड़ी हुई थी। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वो पहले शहरी जीवन से जुड़ी हुई थी, और ये भक्तिन जो है ये कहाँ से आई हैं? ये गांव से हैं। इसलिए भक्तिन के आ जाने पर इनकी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का महादेवी वर्मा को ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देती थी कि वह देहाती परंपराएं तक निभाने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, यानी भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जो है वो अधिक देहाती, यानी कि गांव की जो परंपरा निभाए जाते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट
रखने लगी, यानी कि उन्हें बाध्य निभाने के लिए, परंपरा निभाने के लिए बाध्य हो जाती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है, भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि लेखिका भक्तिन का अंत करके उसे खोना नहीं चाहती। लेखिका को भक्तिन के प्रति दया और स्नेह का भाव आ जाने से वह कहानी अधूरी रखती है। यानी कि जो भक्तिन महादेवी वर्मा है लेखिका, वो भक्तिन के प्रति दया और स्नेह का भाव आ जाने से वह कहानी को अधूरी ही रखती हैं।